बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ वह बहुत ही आपके लिए मुफीद है और ये पहले रोज़े का अमल है। आपने ये पहले रोज़े के दिन करना है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको बता दूं कि हम पहले रोज़े का जो अमल करना है हमने वो कौन सा है। ये औरत पर कुदरत हासिल करने का अमल है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और ये औरतों के लिए बहुत ही मुफीद है। सबसे पहले तो आपने करना है, उबले हुए अंडे लेने हैं। छिलके उतार कर आपने एक अंडे पर सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 48 पढ़ कर दम करनी है। दूसरे अंडे पर आपने 48 बार आयत का दूसरा हिस्सा दम करके मियाँ बीवी को खिलाना है। यानी आपने दूसरे अंडे पर भी 48 मरतबा ही आयत पढ़नी है और दूसरा हिस्सा आपने मियाँ बीवी को खिला देना है। और अपने दिल में, अपने दिमाग में इस मकसद को रखना है जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है, ये अमल किया है। जब आप अल्लाह ताला के यहाँ दुआ कर रहे होंगे तो आपने अपने दिल और दिमाग में इस मकसद को ज़रूर रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फ़रमाएगा। और अगर आपको चाहते हैं कि वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी पर अच्छा असर डाले तो आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, किसी भी दिन कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम किस्म के गुनाह छोड़ देने हैं। इसके अलावा अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ वजीफ़े कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप साथ अपनी 5 वक्त की जो नमाज है उसको कायम रखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मज़ीद कोई और वजीफ़े मिलें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मज़ीद अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ नहीं आई, इस वजीफ़े को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। मैं आपको इसे अच्छा बनाकर सेंड कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियो का करें वेट। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।